देखिए, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 12th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी। ये पैराग्राफ जो आता है ये आपका 10 नंबर का आता है। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप लेसन का नाम है। इसका पैराग्राफ देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मेलन में राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतने ही राष्ट्रीय भावों के अंकुर पल्लवित होंगे। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक है। अब देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आपका इसका आंसर ये है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है इसके लेखक? वासुदेव शरण अग्रवाल। अब देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन ये है, राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप और सौंदर्य समृद्धि के प्रति सचेत होना है। क्या है इसका? राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्यों के प्रति उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। अब देखिए, इसमें थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो देखिए, निर्मूल क्यों कहा है? लेखक ने कहा है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वह निर्मूल है। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, उसकी व्याख्या ये है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। पृथ्वी क्या है? सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अब देखिए, भूमि के निर्माण किसने किया और कब से है? देखिए, एक क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से ये पूछा गया है, भूमि का निर्माण किसने किया और कब से किया? तो इसका आंसर देखिए, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी अधिक पृथ्वी पर गहरी होंगी, क्या है, जितनी अधिक गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना, प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है, अपितु उसका धर्म भी है। देखिए, यह है पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना, उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है, अपितु उसका धर्म भी है। भूमि का निर्माण देवों ने अनंत काल में किया है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी भूमि का निर्माण किसने किया और कब से किया? तो इसका आप आंसर देंगे, भूमि का निर्माण देवों ने अनंत काल से किया है। पृथ्वी के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने का परिणाम, पृथ्वी के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने का परिणाम राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता है। अब देखिए, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है? किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है? भूमि
जन और संस्कृत के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? देखिए ये क्वेश्चन है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अब देखिए हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकती है? तो देखिए इसका आंसर में आप क्या लिखेंगे? भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। देखिए आपका जो पैराग्राफ आएगा उसके रिलेटिव क्वेश्चन है जिसके आंसर मैंने आपको बताए हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से 3-4 बार रीड करेंगे आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। देखिए आपको ये तो याद ही करना है, गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम तो आपको याद करना है।